फिर उड्डा साहब कौन से ख्वाब देख रहा जब हमारे तो शाम का एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं होया। इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि मैं लगभग 1-1:30 बजे भी हिसार से फ्री होऊंगा और मैं 1:30 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा, परंतु मुझे मालूम नहीं था कि आप सभी लोग 10 बजे से यहां पर बैठे हैं। मैं आप सबकी इस तपस्या को सलाम करता हूं। मेरी मातृशक्ति भी बैठी है और मुझे ये बताया गया कि एक भी व्यक्ति से इधर से उधर नहीं हुआ। भाइयों, आपने इतनी देर प्रतीक्षा की है, मैं इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व को ये कार्यक्रम समर्पित है जिनके नीतियों को, जिनके कार्यों को और जिन्होंने हरियाणा के विकास में 1 मील का पत्थर खड़ा किया है, ऐसे चौधरी बंसीलाल जी के आज जन्म जयंती है, उसके ऊपर हम एकत्र आए हैं। मैं ऐसी महान शख्सियत को प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। ऐसे महान व्यक्ति के हमें भी सीखने को मिलता है। हुड्डा साहब तो सीखे नहीं, हम जरूर सीखेंगे। भाइयों, हमारे बीच में मैं तो शाम की सरदारी को बधाई भी देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि आपके बीच से जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र के सेवा की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग यहां पर बैठे हैं तो शाम के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज जन्माष्टमी का महापर्व भी है। आज पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश, मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, जब मैं यहां पर आया, इंद्र देवता ने खूब आशीर्वाद दिया और जब मैं मंच के ऊपर बैठा, आप लोगों ने भी देखा, इंद्र देवता ने भाइयों एक मुश्त आशीर्वाद देने का काम भाइयों यहां पर किया है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो आशीर्वाद आपने देखा है, इंद्र देवता ने दिया है, जिस प्रकार से वो वर्षा है, 1 तारीख को कमल के फूल के ऊपर ये वर्षा आपकी होनी चाहिए। भाइयों, जबरदस्त वर्षा यहां पर होनी चाहिए। मैं आज तो शाम की इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं और साथियों, आप सबका उत्साह ये बता रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, एक ही आवाज
हरियाणा प्रदेश के हर कोने से आ रही है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों बनने जा रही है। और ये आवाज, ये आप लोगों की आवाज, ये चंडीगढ़ में भी और दिल्ली के अंदर भी गूंज रही है। भाइयों, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, आपकी आवाज तो चंडीगढ़ में भी गूंज रही है, दिल्ली में भी गूंज रही है। भाइयों, और कांग्रेस के हुड्डा साहब, भाइयों, हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। मैं आज इस तौसाम की सरदारी में मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हर साल हमारी ये डबल इंजन की सरकार देती है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष का हिसाब तो छोड़िए, मैंने कल 2 महीने का हिसाब अपने कार्यकाल का बताया था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर 10 साल का हिसाब बता दिया तो हुड्डा साहब, कांग्रेस के लोगों को ये सुनना भाइयों मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर 10 साल का हिसाब उन्होंने सुन लिया। भाइयों, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चा है, मैं भी सुनता हूं, लोग बोलते हैं कि भाई 2 महीने का समय कम मिला है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं हो रही हैं। हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, हमने जो निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको हमने पूरा करने का काम भाइयों इन 2 महीने के अंदर किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस 2 महीने का ये तो ट्रेलर है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, ये घोषणाएं बता रहा है, ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरी की पिक्चर दिखानी बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, ये बात बोलते हैं किरण चौधरी के बारे में भी, क्योंकि इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आज तो शाम की सरदारी बैठी है, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं कि 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी इकट्ठे थे। किरण चौधरी तो परिवार में आज आप सबको साथ लेकर के आई है, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो शब्द कहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो शब्द कहे थे, मैं तो शाम की सरदारी को प्रणाम करता हूं। आपने कभी भी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी को अकेले नहीं छोड़ा, आप लोग एक साथ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर भी ये आपके परिवार की सदस्य हैं, आपकी बेटी है, आप इनका आशीर्वाद
इनके सर के ऊपर भरपूर तौसाम की सरदारी का मजबूत आशीर्वाद इनके सिर के ऊपर रहेगा। भाइयों, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हुड्डा साहब को। मैंने कहा था कि आप यात्रा लेकर के निकले हैं, आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको भी देना बनता है, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन किए थे। आपको भी मालूम होना चाहिए, आप भी कांग्रेस के लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बलि दे दी, उसके बारे में भी आप हरियाणा के किसानों को बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल को कितना एमएसपी पर खरीदा है, ये भी हरियाणा के किसान को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने किसानों की फसल का जब खराबा हुआ उनको 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के चेक भेजने का काम किया था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में हुड्डा साहब किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, आप प्रदेश के मुखिया थे, आपकी सरकार में दलितों के घरों को आग लगाने का काम किया था, उनको गांव से पलायन करना पड़ा था, उसके बारे में भी हुड्डा साहब बताने का काम करें। ये भी मैंने उसको पूछा था। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपने झूठ बोला था, आप अपने समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन देते थे, आज जो झूठ बोलते हुए फिर रहे हैं। मैं तो आपसे क्वेश्चन किया था, आप जब जाते जाते आप 2014 के अंदर जब हुड्डा साहब को लगने लगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी छुट्टी करने वाली है, तो आपने जाते जाते उस पेंशन को 1000 रुपए कहा था, परंतु दिया नहीं था। आप 500 रुपए देते थे, वो 1000 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने देने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता कोई सरकार देने का काम कर रही है, ये हरियाणा की डबल इंजन की सरकार। भाइयों, हरियाणा के अंदर 3000 रुपया देने का काम कर रही है। ये लोगों को झूठ बोलते हुए फिर रहे हैं। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन किया था इनको, मैंने ये कहा था आपकी सरकार में कर्मचारियों की बदली के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लेन देन चलता था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें, किस प्रकार से बदलियां होती थी। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया, आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, उसका भी उत्तर देने का काम करें। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन और किया था, मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी सरकार में गरीबों के कितने बीपीएल कार्ड बने, उसके बारे में भी बताने का काम करें। आज हमारी सरकार के अंदर
जो गरीब व्यक्ति है उसका बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन और किया था। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार में गरीब व्यक्तियों का इलाज फ्री में कितने लोगों का करने का काम किया, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, परंतु मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जब तक वो जवाब नहीं देगा तब तक मैं पूछता रहूंगा आप लोगों के बीच में, और जब वो जवाब देगा तो मेरे पास अगले भी क्वेश्चन है, तो फिर मैं उनको भी पूछने का काम करूंगा। परंतु हुड्डा साहब के पास उत्तर नहीं है, खाली घूम रहा है कि भाई हिसाब मांगो। हिसाब तो आपका हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है। भाइयों, साथियों, मैंने कोई गलत पूछा तो शाम की सरदारी से पूछना चाहता हूं, मैंने कोई गलत पूछा क्या? मैंने ठीक पूछा? मैंने ठीक पूछा ना? बताना चाहिए हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब को बताना चाहिए। ये इसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे हैं। भाइयों, खाली झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। साथियों, इनके पास मेरे क्वेश्चनों का एक भी सवाल इन्होंने नहीं दिया, ना कुमारी शैलजा ने दिया और ना रणदीप हुड्डा ने दिया। वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश का ये क्या भला करेंगे? भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे को जितना समय मिला है मेरे पास बताने के लिए एक एक मिनट का हिसाब मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि 2 महीने के अंदर मेरी सरकार ने क्या क्या निर्णय किए हैं, क्या क्या फैसले हरियाणा की जनता के लिए किए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को भाइयों बताना चाहता हूं। 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने भाइयों शपथ ली थी। 12 मार्च को शपथ लिया था। 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। और भाइयों, ये 6 जून को, ये 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। और भाइयों, हमारी सरकार ने 7 जून को जो पहला निर्णय किया, ये निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे गरीब परिवारों के लिए उन्होंने भाई दवाई लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सामान लेने के लिए घर का बाजार में जाना पड़ता है, और कहीं रिश्तेदारी में भी या किसी धार्मिक स्थल पर भी घूमने के लिए जाना पड़ता है, उनको बस का किराया देने में भी दिक्कत महसूस होती थी। हमने ये निर्णय किया कि ये 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के, उनको एक हैप्पी कार्ड दिया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में बस में यात्रा कर सके। ये निर्णय हमारी सरकार ने सबसे पहले 7 जून को किया। भाइयों, 8 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 50,000 और बच्चों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का फैसला ये हमारी सरकार ने किया। बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और भाइयों, 9 जून को हमारी सरकार ने ये फैसला किया, हरियाणा प्रदेश की हमने एससी समाज और बीसी समाज के धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ पंचकुला में बुला करके 118 करोड़ रुपया उनकी धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए देने का काम ये 8 जून को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 10 जून को रोहतक के अंदर, मैंने सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया। हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लाट देने का लॉलीपॉप दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया। वो लोग घूम रहे थे
परंतु हमारी सरकार ने 10 जून को ऐसे सब लोगों को सोनीपत के अंदर बुलाया, उनको उसी वक्त कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज का प्लाट भी देने का काम ये आपकी सरकार ने फैसला किया है। आगे भी देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। 4 तारीख के बाद अगर कोई भाई छूटता है वो रजिस्ट्रेशन करे, 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 19 जून को 17 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों का 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है उसका सारा का सारा मिनिमम चार्ज सर प्लस चार्ज वो उसको माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है कि जितने यूनिट वो खर्च करेगा उतने का ही बिल देगा। अगर वो 1 महीने के लिए कहीं घूमने जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा, कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 19 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को जिनकी बेटी के कन्यादान के पैसे रुके थे, जिनके कुछ बेनिफिट उनकी सुविधाओं के रुके थे, हमने जींद के अंदर बड़ा कार्यक्रम करके हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने 19 जून को किया है। भाइयों, 21 जून को आदरणीय किरण चौधरी जी भी उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थी। भिवानी के अंदर हमने कार्यक्रम किया था। हमारे किसान भाइयों का, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 49,000 किसान थे जिनका 133 करोड़ रुपया खराबे का रुका हुआ पड़ा था। हमने भिवानी के अंदर आकर के एक बटन दबा करके 133 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, हमने 25 जून को 26 जून को हमने एक और निर्णय किया। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई। शहरों के अंदर जो गरीब परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हमने रोहतक के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया और ऐसे 14 शहरों से पहले लौट के अंदर हमने भाइयों 15,250 लोगों को हमने चिन्हित किया और उनको 30-30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बाकी के जो बचे हैं 4 तारीख के बाद उनको भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 29 जून को हमने ये निर्णय किया है कि जो ओबीसी की क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी हमने हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 30 जून को हमारी सरकार ने एक समय के अंदर पानीपत के अंदर कार्यक्रम किया। हरियाणा प्रदेश के 75,330 बुजुर्गों को एक समय के अंदर पेंशन लगा करके उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमारी सरकार ने निर्णय किया, क्योंकि हमारे जो सरपंच साहिबान थे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि इस 5 लाख की लिमिट को बढ़ा करके ज्यादा किया जाए। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को बुलाया और बुला करके उस लिमिट को 21 लाख रुपए करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गांव का विकास हो सके, हम गति से विकास करवा सकें। ये निर्णय भी 2 जुलाई को हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, कांग्रेस के लोग हर रोज झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं।
मैं कल भी देख रहा था कांग्रेस के नेता कल भी झूठ बोलने का काम कर रहे थे अग्निवीर को लेकर के। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है कि हमारे जो अग्निवीर जो सेवा के लिए जाएंगे 4 साल के लिए जाएंगे और जब वो 4 साल के बाद आएंगे हरियाणा सरकार उन सबको हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, उसके अंदर 10% का आरक्षण हर नौकरी के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है ताकि कोई भी अग्निवीर घर पे न रहे, उसको तुरंत सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैंने 4 अगस्त को एक और निर्णय किया। मैंने निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों का अभी आने का जो अंग्रेजों के समय कैसे लगा हुआ था, भाइयों 133 करोड़ रुपया बकाया था। जब मेरे ये ध्यान में आया कि किसानों का अंग्रेजों के समय के अभी आने का 133 करोड़ रुपया उनके विरोध खड़ा है और सरकार के अधिकारी उनको नोटिस भेज रहे हैं, मैंने तुरंत निर्णय किया कि अंग्रेजों के अभियान को आगे समाप्त कर दिया जाएगा और 133 करोड़ रुपए भी माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब मेरे किसान को कोई अभियाना नहीं देना पड़ेगा, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 8 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो HKRN में, जो पार्ट 1 में, जो पार्ट 2 में, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो हमारे बच्चे लगे हुए थे, एक कलम के साथ उन सबको पक्का करने का निर्णय भी ये आपकी सरकार ने लिया। 1,20,000 कर्मचारियों को, युवा साथियों को सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 9 अगस्त को हमने ये निर्णय किया कि हमारे जो 7500 TGT के टीचर थे उनको भाइयों नियुक्ति पत्र देने का काम पंचकुला के अंदर एक समय के अंदर ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने 10 अगस्त को एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया, तीज का पर्व था, हमारी माताएं बहनें, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया ऐसे 50 लाख परिवार हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। भाइयों, हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या का प्रदेश है और उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने इस योजना के तहत लाभ देने का काम किया। हमने योजना बनाई हर घर हर गृहिणी योजना के तहत तीज के पर्व के ऊपर हमने निर्णय किया कि माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। बाकी का जो पैसा है वो हरियाणा सरकार वो देने का काम करेगी। मेरी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। भाइयों, निर्णय किया, हमने एक और निर्णय किया, बड़ा निर्णय किया हमारी सरकार ने किया। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछ रहा था कि तू भी बताने का काम कर, तो हिसाब मांग रहा है। मैं तो शाम की सरदारी में मैं जो काम किए हैं, एक मिशन मोड में काम किए हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। भाइयों, मैंने एक और निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का एक एक दाना हरियाणा सरकार MSP पर खरीदने का काम करेगी। किसी भी किसान को कोई भी फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, अब की बार बरसात कम हुई है, हमारे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ है, उसका खर्चा ज्यादा ना हो और उसको लाभ ज्यादा हो। हमने बैठ करके एक हरियाणा सरकार ने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2-2 हजार रुपया भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मैंने पहली खेप के अंदर
पहले ही फैसले के अंदर 525 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये घोषणाएं हैं। हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, ये कार्य की इम्प्लीमेंटेशन है। कितनी गति से हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। पिक्चर 4 तारीख के बाद आपको दिखाएंगे कि ये सरकार किस गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार काम करेगी। भाइयों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि हर रोज मैंने कुछ ना कुछ एक मिशन मोड के अंदर काम किया है, परंतु हुड्डा साहब तो कमीशन मोड में काम करते हैं। भाइयों, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से बचना भी है और बचाना भी है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, इतनी भारी संख्या में, और 10 बजे से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक अपील आप लोगों से करता हूं, 1 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट है, तो शाम की सरदारी ये संकल्प लेकर के आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी बंसीलाल जी का जो जन्म जयंती हम मना रहे हैं, ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि 1 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर डलेगी। 4 तारीख को जब